जय हिंद भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है ना। आप सभी दिवाली को खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज के सेशन में यही कम्प्लीटली रहेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो आगामी हैं, आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस सेशन में रखे हुए हैं। और कम से कम मान के चलिए 50-60 तो होंगे ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है ना। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो अनेक शब्द और यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द। तो मतलब कोई एक शब्द लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख उठा है चिरस्थाई अभिनेता। तो इसे कोई व्यक्ति बोल देता है कि चिरस्थाई। तो जो नहीं जानता वो सोचता है यार चिरस्थाई का क्या मतलब होता है। तो जो इसको पढ़ने का यही फ़ायदा है कि ये जो जो जानकार लोग होते हैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं, जिसका मतलब हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे। और जब भी कोई व्यक्ति इन सभी शब्दों का प्रयोग करेगा या परीक्षा में इस प्रकार के शब्द आएंगे तो आप सभी इसको बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला, अधिक दिनों तक रहने वाला, यानी जो अधिक दिनों तक रहे, बना रहे, उसे क्या कहा जाता है? उसे चिर अस्थाई कहा जाता है। चिर मतलब लंबे काल तक, अस्थाई मतलब अस्थाई रखने वाला यानी रहने वाला। ठीक है ना। तो जो लंबे समय तक रहने वाला है उसे चिर अस्थाई कहा जाता है। ठीक है ना। अगला है अभिनय करने वाला पुरुष, यानी जो अभिनय करने वाला पुरुष हुए अब उसे अभिनेता यानी हीरो कहा जाता है। तो यानी जो एक्टिंग करता है तो वही अभिनय कर रहा है और उसी को अभिनेता कहा जाता है। ठीक है ना। और जो अपना पुत्र होता है, यानी अपने पुत्र को औरस भी कहा जाता है। यानी औरस यदि कह दिया गया तो औरस का मतलब अपना पुत्र ही होता है। ठीक है ना। यानी अनुचित बात के लिए आग्रह, यानी अनुचित बात के लिए जो आग्रह कर रहा हो, जो उचित ना हो उसके लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। यानी दुराग्रह शब्द का यही मतलब है, जो उचित बात नहीं अनुचित बात के लिए कोई आग्रह कर रहा हो। ठीक है ना। आग्रह का मतलब निवेदन। ठीक है ना। अगला है आकाश को चूमने वाला, जो आकाश को चूम सके, ठीक है ना, उसे गगन चुम्बी कहा जाता है। काल्पनिक शब्द। ठीक है ना। आकाश को चूमने वाला या गगन चुम्बी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। अगला है आगे की बात को सोचने वाला, आगे की बातों को सोचने वाले को अग्रसूची कहा जाता है। ठीक है ना। तो अग्रसूची का मतलब होता है जो आगे की बातों को सोच रहा हो। ठीक है ना दोस्तों। आगे एक ही समय में वर्तमान, उसे समसामयिक कहते होंगे। समसामयिक का मतलब, यानी आप हिस्ट्री में भी समसामयिक इस वर्ड का मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका ये मतलब है कि एक समय में जो वर्तमान में चल रहा हो। ठीक है ना। तो अगला है एक उदर से जन्म लेने वाला, यानी एक उदर से जन्म लेने वाले को सहोदर कहा जाता है। ठीक है ना। तो आज के बाद ये डाउट खत्म हो गया कि समसामयिक क्या होता है, सहोदर क्या होता है, गगनचुम्बी क्या, ठीक ना। सहोदर का मतलब एक उदर से जन्म लेने वाला। ठीक है ना। अगला है किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जैसे कोई उपकार कहते, भाई मैं आपका कृतज्ञ हूँ। ठीक है ना। तो इसका यही मतलब है कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ। किए गए उपकार को जो माने। खाने की इच्छा रखने वाले को बुभुक्षा कहते हैं, यानी जो खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है ना। उसे बुभुक्षा के नाम से जानते हैं। अब आगे समझते हैं। आगे हमारा घुटनों घुटनों तक हाथ वाले को क्या कहा जाता है? उसे आजानुबाहु के नाम से जाना जाता है। तो आजानुबाहु का मतलब जिसकी जो हाथ हो वो घुटनों तक पहुंच रही हो फैलाने पर। ठीक है ना। अगला चार वेदों को जानने वाला, चार वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता है। ठीक है ना। जिस पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सके उसे अद्वितीय कहा जाता है। ठीक ना। तो अद्वितीय का मतलब है जिस पर हम विजय यानी विक्ट्री ना हासिल कर सकते ना। जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे अनुज कहते हैं। पहले अग्रज फिर अनुज। ठीक है ना। तो जिसका जन्म पीछे हुआ उसे अनुज, जाहिर सी बात है कहा जाएगा। जिसका मूल्यांकन ना किया जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। ठीक ना। जिसका मूल ना किया जा सके, जिसका मोल भाव ना किया जा सके उसे अमूल्य कहा जाता है। ठीक है ना। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। ठीक है ना।
आगे जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो उसे अनाथ कहा जाता है, ठीक है ना। तो अनाथ का कोई पालन पोषण करने वाला नहीं होता है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है ना। फिर आगे है, जिसका शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला है, जिसका वर्णन ना हो उसे अवर्णनीय कहा जाता है, जिसका गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, और जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा की गई उसे प्रत्याशित कहा जाता है, ठीक ना। तो प्रत्याशित का मतलब जिसकी आशा हम कर सके, और जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिसकी उपमा ना दी सके उसे अनुपम कहा जाता है। दोस्तों यदि कोई गलती उसे क्षमा कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक म्यूजिक बज रहा है, कार्यक्रम है, इसलिए यदि आपको तनिक भी डिस्टर्ब हो रहा हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आप, लेकिन उस पर ध्यान मत लगाइएगा, आप मेरी बातों पर ही ध्यान लगाइएगा, ठीक ना। आगे है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो उसे अद्वितीय कहा जाता है, ठीक है ना। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्रशेखर का मतलब जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो, जैसे हमारे भोले शंकर जी, ठीक है ना। जिसके आने की तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं, ठीक है ना। यानी मेहमानों का कोई आने का समय नहीं होता, ठीक है ना। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहा जाता है, और जिसके पार ना देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका अपराध ना किया हो, जिसने अपराध ना किया उसे निरपराध कहा जाता है, ठीक है ना। आगे है, जिसे रोका ना गया हो या जिसे रोका ना जा सके उसे अनिरुद्ध या अप्रतिरुद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी वाचाल, और जिसे रोका ना गया हो या रोक ना सके उसे अनिरुद्ध या अप्रतिरुद्ध कहा जाता है, ठीक है ना। आगे है, हाथी हाँकने का लोहे को डंडाकार काटा उसे अंकुश कहते हैं, ठीक है ना। अंकुश से ही हाथी को कंट्रोल में किया जाता है, जो हाथी हाँकता है, ठीक है ना। दंडाकार काटा होता है, उसी से उसके गर्दन पर चुभाते हैं, ठीक है ना। ना करने जो करने योग्य ना उसे अकरणीय कहते हैं, ठीक है ना, अकरणीय। और उसे अंडे से उत्पन्न होने वाले को अंडज कहा जाता है, जो अंडे से उत्पन्न हो उसे अंडज कहा जाता है। जिसका कहीं भी अंत ना होता हो उसे अनंत कहा जाता है, ठीक है ना। जिसका अंत ना हो उसे अनंत ही कहा जाएगा। किसी के पीछे आंख मूंद कर चलना उसे अंधानुकरण कहा जाता है। यानी अंधानुकरण का मतलब किसी के पीछे आप आंख मूंद कर चल रहे हो, ठीक है ना। धरती आकाश के बीच का स्थान उसे अंतरिक्ष कहा जाता है, और धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। जिसे तर्क या प्रमाण से काटा ना जा सके उसे अकाट्य कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे है, जो नेत्रों से देखा व समझा ना जा सके, जो इंद्रियों का विषय ना हो उसे अगोचर कहा जाता है, ठीक है ना। नेत्रों से ना देखा जा सके, ना ही समझा जा सके, और इंद्रियों का भी विषय ना हो, ठीक है ना, उसे अगोचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसकी कल्पना ना किया जा सके उसे अकल्पनीय कहते हैं, जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले गिना जा सके उसे अग्रगण्य कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो आपको पहले से पता है, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन इसमें हम उसको भी लाए हैं जो कि आपको नहीं पता है, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा समाचार पत्र का मुख्य लेख उसे अग्र लेख कहा जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा, सब पहले उत्पन्न होने वाले को अग्रज कहा जाता है, बाद में उत्पन्न होने वाले को अनुज कहा जाता है, ठीक है ना। इसको हम ऊपर भी देख चुके हैं। अगला है, जो सबसे आगे रहे उसे अग्रणी कहा जाता है, जो कभी बूढ़ा ना होता हो उसे अजर कहा जाता है, ठीक है ना। और जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, स्कूल में पहले पढ़ चुके हैं। जिसे कोई जीत ना सके उसे अजेय कहा जाता है, और जिसको जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और जो अपने स्थान से डिगे नहीं उसे अडिग कहा जाता है, ठीक है ना। अडिग का मतलब जो अपने स्थान से हिले ना, डिगे ना।
बहुत अधिक वर्षा होना, जहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहा जाता है ना, और वर्षा का बिल्कुल ना होना उसे अनावृष्टि कहा जाता है। तो ये तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी इम्पोर्टेंट की भी हम चर्चा कर लेंगे। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को अतिशयोक्ति कहा जाता है, इसी से अतिशयोक्ति अलंकार बना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जिसकी इंद्रियों से अनुभव ना हो सके, इंद्रियों से अनुभव ना हो, जिसका उसे अतीन्द्रिय कहा जाता है। अतीन्द्रिय का मतलब इंद्रियों से अनुभव जिसे ना किया जाए। जो व्यक्ति जन्म ना ले उसे अजन्मा कहा जाता है, ठीक है ना। जिसके समान कोई दूसरा ना उसे अद्वितीय कहा जाता है। जो दुखने योग्य ना हो उसे अदर्शनीय कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम इम्पोर्टेंट की चर्चा कर लेते हैं इस स्लाइड में। जैसे इंद्रियों का विषय ये भी इम्पोर्टेंट है। जो खाने योग्य ना हो उसे खाद्य कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। समाचार पत्र का मुख्य ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले उत्पन्न बाद में उत्पन्न ये भी इम्पोर्टेंट है। जो कभी बूढ़ा ना हो भी, जिसका कोई शत्रु ना हो, तो ये सब मतलब आप समझ लीजिए कि सब इम्पोर्टेंट टाइप के है। यदि आप याद कर लेंगे तो इससे आपका कोई घाटा नहीं होगा, इससे आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट ही होगा, यानी आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आप सभी इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को यह हमारा सेशन पसंद आया होगा, और इससे हमारे सेशन के द्वारा आपके नॉलेज में थोड़ा भी तो वृद्धि हुआ ही होगा। तो आप सभी इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। जय हिंद।